एक दिन की बात है, जब दिल्ली के सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी दरबार में एक संदेशवाहक घबराते हुए आया। उसने बताया कि काबुल के पराक्रमी राजा शेर अली खान ने अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया है। शेर अली खान के पास हजारों घुड़सवार, मजबूत पैदल सैनिक और युद्ध ट्रेंड हाथी थे। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि युद्ध भूमि पर अंधेरा छा जाता। अकबर ने तुरंत अपने वीर सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया। चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट थीं। वह जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। तभी उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, यह समय हिम्मत और समझदारी से काम लेने का है। आपकी सेना में वीरता की कमी नहीं, हमें बस सही रणनीति बनानी होगी। अकबर ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। हाथी, घोड़े, तलवारों और तीर कमानों से लैस उनकी फौज युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। तीरों की बौछार से आकाश काला पड़ गया और सैनिकों के जयकारों से युद्ध भूमि हिल उठी। अकबर ने शेर अली खान की सेना पर जमकर प्रहार किया। बीरबल ने अपनी चतुराई से सेना को व्यवस्थित किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे दुश्मन की सेना भ्रमित हो गई। धीरे धीरे युद्ध का रुख अकबर की ओर मुड़ने लगा। अंततः शेर अली खान हार गया और युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। दिल्ली की सेना विजयी हुई और चारों तरफ अकबर की जय जयकार होने लगी। युद्ध जीतने के बाद अकबर अपनी सेना के साथ दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में एक विशाल हाथी, जो युद्ध के दौरान घायल हो गया था, अचानक बेकाबू हो गया। उसका दिमाग खराब हो चुका था और वह क्रोधित होकर सब कुछ तहस नहस करने लगा। अचानक हाथी ने अकबर के घोड़े पर हमला कर दिया। घोड़ा घबराकर उछला और अकबर नीचे गिर पड़े। वह संभल पाते इससे पहले ही हाथी अपनी विशाल सूंड उठाकर अकबर को कुचलने के लिए तैयार था। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा और आक्रामक था। जब सब लोग भयभीत थे, तब बीरबल की बुद्धिमत्ता ने काम किया। उन्होंने तुरंत पास के सैनिकों को संकेत दिया और जोर से चिल्लाए, इस हाथी का महावत कहां है? उसे तुरंत यहां लाओ। महावत डरकर पीछे छिपा हुआ था, लेकिन बीरबल ने उसे हिम्मत दी और कहा, अगर तुम हाथी को नहीं रोकोगे तो बादशाह की जान चली जाएगी। महावत दौड़कर आया और एक खास आवाज में हाथी को पुकारा। जैसे ही हाथी ने अपनी परिचित आवाज सुनी, वह ठिठक गया। बीरबल ने तुरंत महावत को इशारा किया और महावत ने हाथी को वश में कर लिया। हाथी के शांत होते ही अकबर को उठाया गया। सबने राहत की सांस ली और अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल युद्ध में बल्कि मेरी जान बचाकर भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। मैं तुम्हारे बिना क्या करता। दिल्ली पहुंचते ही अकबर और बीरबल का भव्य स्वागत हुआ। चारों ओर जश्न मनाया गया और यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस तरह बीरबल की चतुराई और अकबर की वीरता ने केवल एक बड़े युद्ध को जीता, बल्कि बादशाह की जान भी बचाई। यह कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोग आज भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद।